हेलो हेलो, हाँ ठीक है, अब लाइव है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आ जाओ जी बादशाह, आ जाओ बेटा। दौड़ो 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 दौड़ो। बताओ जी छुटकू मियाँ, क्या क्या किया है, क्या क्या करना है, क्या करना है। स्पीकिंग का बैच का पेमेंट हो गया है, बैच शो नहीं हो रहा, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कॉल कर लो डियर हेल्पलाइन पे, प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। आओ जी छुटकू, ध्यान से सुनिए। गुड आफ्टरनून, आप सभी को प्रणाम और एक नई से प्यारी सी हफ्ते की शुरुआत करते हैं बेटा, एक प्यारी सी बातचीत के साथ। और वो बातचीत प्यारी सी क्या है आप मुझे बता दे तो ही हम आगे बढ़े। मॉडल्स चालू करना है आज, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा हमने प्रैक्टिस कर लिया इंटेंशन ऑफ स्पीकर और हमने प्रैक्टिस कर लिया टेंस। टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर अब मैंने आपको होमवर्क में दिया था और उम्मीद है मेरे बच्चे, उम्मीद है आपने वो रिवाइज किया होगा। बेटा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे पुत्र, रिवीजन कभी मत भूलना, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, वरना सब कुछ बर्बाद है मेरे पुत्र। रिवीजन के बगैर कुछ याद नहीं रहेगा, तो रिवाइज जरूर से जरूर टाइम टू टाइम प्लीज करते रहिएगा। आइए एक और बहुत ही प्यारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जी प्रभु, बहुत ही प्यारा हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल्स, जिसका नाम है मॉडल्स। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, मॉडल्स को सीखिएगा, चीजें आपकी बहुत काम आने वाली है मॉडल्स से। मॉडल्स के बाद कंडीशनल्स करेंगे बेटा। हेडिंग डालो मॉडल्स। टेंस होमवर्क नहीं मिला, होमवर्क भी उसी में था। चलो देखता हूं अगर मैं होमवर्क पीडीएफ टेंस की नहीं डली होगी तो आज डलवा। चलिए, तो मां सरस्वती का ले नाम कि हे मां, जिस तरीके से टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर समझ आया है, दैट मीन जिस तरीके से शुरुआत हुई है इंग्लिश की उस तरीके से ही अंत हो और पढ़ाई लिखाई में जरूर कामयाब हो बेटा आप लोग। आइए तो मॉडल्स को ध्यान से समझते हैं बंधु। अगर हम मॉडल्स को समझते हैं बेटा, तो मॉडल्स का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हम इनको लेकर चलते हैं, उन चीजों को जरा एक बार देखेगा बेटा, उन चीजों को एक बार जरा देखेगा। हे प्रभु, देखो बेटा, अगर हम मॉडल्स को देखते हैं तो पुत्र यहीं से एक काम करो, आप यहां पर लिखोगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखोगे बेटा? इंट्रोडक्शन। मॉडल्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत आसान है, और बहुत आसान है, और इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनेगा। मॉडल्स की अगर खासियत देखते हैं तो बेटा वर्ब के इससे ये पैदा होता है। वर्ब दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है बेटा मेन वर्ब, ठीक है, जो मेन वर्ब की तरह साउंड करती हैं, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसे ही कॉपी करते रहना, हेल्पिंग वर्ब्स। बेटा हेल्पिंग वर्ब्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा? बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल दिया जाता है। साथ साथ कॉपी करना, ठीक है बेटा, साथ साथ कॉपी कर लिया करो ना, बाद में क्या नोट्स बनाओगे, ठीक है। हिचकी आ रही है आज। चलो, तो प्राइमरी हेल्पिंग या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स इन्हें बोल दिया जाता है। बेटा दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? उन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बोल दिया जाता है। बेटा जो प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, याद रखिएगा, वो मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं, और मेरे पुत्र वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेती हैं। या तो और मेन वर्ब या और हेल्पिंग वर्ब की तरह वो यूज हो जाती हैं। याद आया मेरे बच्चे? जैसे मैंने कहा था, जो बेसिक और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं वो डू आती है, वो हैव आती है, और बेटा वो हमारे पास आ जाती है बी की फॉर्म, जो इज एम आर वगैरह वॉजवर होती है। तो याद आया बेटा, ये चीज तो हमने पढ़ ली टेंस में। आपको पता है बच्चे, मैं बोलता हूं आई हैव अ पेन, तो ये मेन वर्ब है हैव। अगर मैं बोलूं बेटा आई हैव डन माई वर्क, अगर मैं आपको बोल दूं आई हैव डन माई वर्क, तो अगर मैं आई हैव डन माई वर्क बोलता हूं तो आप ध्यान से सुनिए बेटा, आई हैव डन माई वर्क में, आई हैव डन माई वर्क में हैव क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। हाँ चाय लिया शाही, ठीक है, तो वो हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी साउंड करती है और ये मेन वर्ब की तरह भी साउंड करती है, ठीक है, डन है। तो ये चीज है। तो बेटा इनको हमने देख लिया टेंस में।
वेरी गुड। अब हमें देखते हैं बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ये कि मॉडल्स में ये कैसे साउंड करती है। बेटा याद रखिएगा जो मॉडल्स होते हैं वो खाली हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये चीज याद रखिए। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को आप एक एरो लगाओगे और आप क्या लिखोगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स। इसका मतलब मेरे बच्चे ये कभी भी मेन वर्ब की तरह साउंड नहीं करेंगे, कभी भी मेन वर्ब की तरह साउंड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा हेल्थ सही है, कोल्ड एकदम ठीक हो गया। धूप में खेले ना अभी शनिवार इतवार क्रिकेट, पूरे धूप में अपने आप ही ठीक हो गया। चलो, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ओनली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, पहली बात। दूसरी बेटा जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, हाँ, और क्या क्या होती है वो बाद में अभी एक बार दोबारा प्रॉपर हेडिंग डाल के बताता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको यह बता दिया मॉडल्स आखिरकार पैदा कहां से हुए हैं। ठीक है, यहां तक कॉपी करो, मॉडल्स आखिरकार पैदा कहां से हुए हैं, तो वो बता दिया। अब जरा आगे इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा अब जरा देखते हैं इन बातों को कि मॉडल्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब देख लेते हैं मॉडल्स। ठीक है, दोबारा उसके नीचे दोबारा हेडिंग डालोगे, ये इतना कॉपी करके बेटा दोबारा नीचे देखोगे, मॉडल्स लिखोगे, मॉडल्स आर दोज एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, या आर दोज एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स। Modals are those additional या extra helping verbs which are used to show the intention of a speaker। बेटा अब मैं इसको ढंग से आपको हिंदी में भी बता देता हूं, तो ये लिखोगे, तो हिंदी मीडियम वाले या ठीक है हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे सर इसे हिंदी मीडियम में लिख ले, नहीं बेटा प्लीज लिखोगे ऐसे ही। बेटा इतना भी अपने आप पर विश्वास नहीं कि आप छोटी सी बात का मीनिंग निकाल लोगे तो आगे क्या करोगे, कुछ नहीं। तो हिंदी में नहीं लिखोगे, सिर्फ सुन लो बेटा। मॉडल्स वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो स्पीकर की भावनाओं को दिखाती है, इंटेंशंस को दिखाती है, फीलिंग्स को दिखाती है। आपकी इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, आप बोलोगे फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर, क्या वो फील कर रहा है, क्या उसकी भावनाएं हैं, क्या वो कहना चाहता है, तो उन फीलिंग्स को दिखाता है, उन हिडन इंटेंशंस को दिखाता है, उन हिडन फीलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, आप हिडन भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसमें हिडन फीलिंग्स को भी दिखाते हैं। हिडन फीलिंग्स, आप उसमें हिडनली क्या आप कहना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कुड यू हेल्प मी प्लीज, मैं कुड कहकर आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, तो वो रिक्वेस्ट वो लिखा नहीं है, उसके अंदर वो छिपा हुआ मीनिंग में, देखा था ना बेटा, उसके अंदर वो छिपा हुआ है। अगर मैंने बोला यू शैल गो देयर, यू शैल पे द अमाउंट, तो आपकी एक ऑब्लिगेशन दिखा रहा हूं। मैंने बोला यू मस्ट गो देयर टुडे, आज तेरे को वहां जाना है, मैं कंपलसरी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तो ये बातें लिखी नहीं है, उसमें हिडन है। तो वो स्पीकर अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करता है मेरे बच्चे, तो वो मॉडल्स एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करता है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। तो आप बोलोगे बेटा मॉडल्स वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर की भावनाओं को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट इंटेंशंस। याद रखिएगा, एक नोट लगा के बेटा इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स, और बेटा याद रखिएगा बराबर है डिफरेंट आप कह सकते हैं फीलिंग्स। बेटा अलग अलग भावनाएं, डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट फीलिंग्स, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट इंटेंशंस। देखो कितनी ज्यादा बातें बता रहा हूं, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग भावनाएं। कोई कम पॉसिबिलिटी, कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी, कोई अकड़ दिखाता है, कोई रिस्पेक्ट दिखाता है, कोई पॉसिबिलिटी दिखाता है, कोई एबिलिटी दिखाता है, कोई कंपल्शन दिखाता है, कोई सजेशन दिखाता है, समझ रहे हो, कोई आदत दिखाता है, कोई जरूरत दिखाता है, कोई हिम्मत दिखाता है। अलग अलग तरह के फ्लेवर हैं बेटा। कोई इमेजिनेशन दिखाता है,
समझ पा रहे हो? तो बेटा मैंने क्या बोला, डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। मुझे ये इसमें ऐसा कुछ बोलना है तो ये यूज करो, ऐसा कुछ बोलना है तो ये यूज करो, ऐसा कुछ बोलना है तो ये यूज करो। तो पूरे मॉडल्स में सीखना क्या है बेटा, कौन सा मॉडल क्या क्या सिचुएशन दिखाता है। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंट मॉडल डिफरेंट फीलिंग्स, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग भावनाएं व्यक्त करते हैं। कई बार हमारे साथ धोखा होता है, और याद रखिएगा इसके नीचे एक और नोट लिखिएगा बेटा, कई बार पता है क्या होता है, सेम मॉडल, हाँ मॉडल एक ही है, मॉडल वर्ब एक ही है, हाँ, और निकम्मा पता है क्या करता है बेटा, बताओ बताओ क्या करता है, डिफरेंट फीलिंग्स। ओह, मतलब बिल्कुल बेटा, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट इंटेंशंस, बिल्कुल बिल्कुल यही चारों चीजें। पता है आपको कैसे बेटा, विल क्या क्या दिखाता है? आपने बोला सर विल आई के साथ वी के साथ आए तो कुछ अलग, ही सी इट और यू दे के साथ आए तो कुछ अलग। बोला अच्छा, तो वो भी सेम जगह नहीं। शेल क्या क्या सर अलग दिखा देता है ना बेटा? हाँ, मस्ट सर कुछ अलग अलग, मतलब मॉडल सेम है, उसकी फीलिंग्स अलग अलग है। मॉडल सेम है और डिफरेंट अलग अलग फीलिंग्स को वो शो करता है। डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स को शो करता है। तो वो चीजें यहां पर हो जाती हैं। तो डिफरेंट मॉडल है कि सेम मॉडल है, क्या क्या करेगा, तो डिफरेंट मॉडल डिफरेंट फीलिंग्स, सेम मॉडल डिफरेंट फीलिंग्स। तो आपने पढ़ना क्या है बेटा, आपने ही तो पढ़ना है कौन सा मॉडल क्या क्या फीलिंग दिखाएगा, कौन सा मॉडल क्या क्या इंटेंशंस दिखाएगा, कौन सा मॉडल कब कब सिचुएशन में यूज होगा, कौन सा मॉडल किस किस कंडीशंस में यूज होगा। बस बेटा यही तो पूरा का पूरा टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करते रहना होगा, वरना आप पॉइंट्स भूल जाओगे। समझ आई बात? और आसान टॉपिक है बेटा, मजेदार है यार, इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाकर चलिएगा बेटा। ठीक है, चलो करो कॉपी, फिर आगे की बात करता हूं मैं क्या कहने की, और चीजें आपको समझाता हूं। मॉडल्स का इंट्रोडक्शन आया ना बेटा समझ में? इंट्रोडक्शन में तो कोई डाउट नहीं है छुटकू मियां, क्योंकि इंट्रोडक्शन में डाउट है तो आगे भी दिक्कत करेगा। तो डाउट आना नहीं चाहिए छोटे, बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं, कतई ही नहीं, डाउट नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखिएगा, चीजों को जरा आगे समझिएगा। डन है ना यहां तक? ऐसे देखो बेटा, जैसे मैंने बोला दे गो देयर, बेटा ये सेंटेंस सही है ना? हां जी बेटा। अब सोचिए, आपने पता है क्या बोला, दे विल गो देयर, मैंने बोला अच्छा, दे शैल गो देयर, अच्छा, दे मस्ट गो देयर, अच्छा, दे मे गो देयर, अच्छा, दे कैन गो देयर, अच्छा, दे माइट गो देयर। ओहो बेटा, ऐसे करके आप बाकी मॉडल्स को यूज करें। बेटा एक बात बताइए, इनकी जरूरत थी? नहीं थी। इनके बगैर वो सेंटेंस एक सीधा साधा सेंटेंस था। एक्स्ट्रा मिर्च मसाला चाहिए तो मॉडल ले आओ, है ना बेटा? चलो सारी बातों को एग्जाम्पल से करें एक बार वेरीफाई। मेरे बच्चे एक बात बताइए, ये सारे के सारे क्या हैं? मॉडल्स हैं। क्या है बेटा? एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स, एडिशनल वर्ब्स। ठीक है, एडिशनल वर्ब, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स, किसके लिए? फॉर एक्स्ट्रा फीलिंग्स, एक्स्ट्रा फीलिंग्स, इंटेंशंस, इमोशंस। भाई साहब क्या क्या लिख सकते हो तुम, पागल हो जाओगे। पता है इतने सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, इमोशंस बहुत सारे, सिचुएशन, कंडीशन, फीलिंग्स, एक्स्ट्रा मिर्च मसाला तो आप मॉडल्स ले आओ भाई, मॉडल लाओ, मिर्च मसाला पाओ। ठीक है, ऐसी है कहानी बेटा इसकी, है ना? प्यारी सी चीज है, अब तो समझ आ गया बेटा ये चीज है। नेसेसरी अननेसेसरी, बेटा नेसेसरी तो है ही, एक्स्ट्रा मीनिंग के लिए नेसेसरी। तो मॉडल्स एक्स्ट्रा भावनाओं के लिए बनाए गए हैं, एक्स्ट्रा भावनाएं नहीं चाहिए तो मॉडल्स हटा दो, एक्स्ट्रा भावनाएं चाहिए तो मॉडल्स लगा दो। मॉडल्स, जय हो मॉडल्स बाबा की। तो बाबा तो बड़े काम के हैं यार, बाबा तो बहुत काम के बेटा, क्योंकि विदाउट बाबा
तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इंग्लिश में बेटा मॉडल्स ही हैं सब कुछ, है ना, ऐसा कह सकते हैं। इमोशंस एक्स्ट्रा तरीके मारने हैं तो मॉडल्स ही काम आएंगे बेटा। चलिए समझ रहे, इसीलिए पता है क्या बोल दिया जाता है बेटा, इसीलिए नीचे नोट लिखिएगा, इसी के नीचे नोट एक्स्ट्रा है ना, हाँ, तो मॉडल्स को मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल दिया जाता है। नमस्कार दोनों, क्या है? अच्छा पंकु आ गया, एक मिनट रुकिएगा बेटा। पंकु के लिए कैसे मना करें? पंकु तो वो स्टाफ है जो हमारा जब से हमने चालू किया तब से पंकु को हमने साथ रखा है। नहीं कोई बात नहीं है, पंकु तो आराम से काम पे आ, ठीक है, चल सैलरी फिर डिसाइड करते हैं। आओ जी, देखो बेटा मैंने बोला मॉडल्स मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, दो हो गए आपके पास। नाम, अच्छा इसका मार्जिनल नाम क्यों पड़ा बेटा? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, है ना, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मॉडल्स मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स, इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स। पंकु बेटा हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था, और जब हमने कई साल पहले जब अपना इंस्टीट्यूट किया था ओपन मुखर्जी नगर, तो पंकु तब से हमारे साथ, तो चला गया था अभी जब कोविड आया तो घर में 3-4 साल बाद वापस आया, तो वो चीज देखो। आइए, तो क्या बेटा बेटा इसने मॉडल्स बोला, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स बोला, ठीक है, वेरी गुड। इसका नाम है, इसी का नाम बेटा एक और दे दिया जाता है, देखो, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अच्छा इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों बोल दिया जाता है बेटा? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है बेटा एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, याद रखिएगा, मार्जिनल का मतलब होता है बेटा एडिशनल, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मैं बोल रहा था मेरे बच्चे, वो है मॉडल्स, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स इनको आपने बोला, तो ये अलग अलग नाम से आप इनको जान लेते हो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा हमने विल शैल फ्यूचर में पढ़ा था, सारा नहीं बेटा, सारा नहीं, छोटा, डन है, हो गया कॉपी। चलो बेटा अब मॉडल्स को पढ़ने में मजा आएगा। तो इन शॉर्ट क्या बोलोगे बेटा? मॉडल वो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो एडिशनल फीलिंग्स के लिए आते हैं। आया मतलब, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है बेटा। देखो बेटा अब हम जब पढ़ते हैं तो हम मॉडल्स के सिलेबस में क्या पढ़ते हैं बेटा? हम मॉडल्स के सिलेबस में, उत्तर साथ साथ कॉपी करिएगा, मॉडल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं छोटे? सुना नहीं, जरा जोर से बोलो, टिक टिक टिक, जोर से बोलो। मॉडल्स के, ठीक है, मॉडल्स के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम एक को पार्शियल मॉडल्स के नाम से जानते हैं। पार्शियल मॉडल्स वो होते हैं जो दोगले होते हैं, याद आया? पार्शियलिटी कर रहे हो तुम मेरे साथ, समझ? तो हमारे दोस्त होते हैं ना बिन तली के लोटे, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब ही होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम ये दे दिया मैंने। आगे सुनिए बेटा, पार्शियल मॉडल्स में 3 मॉडल्स हमारे सामने आते हैं, जरा गौर फरमाइएगा बेटा। जिसको हम बोलते हैं यूज्ड टू, जिसको हम बोल देते हैं नीड, और जिसको हम बोल देते हैं डेयर, ठीक है बेटा। क्या क्या बोला मैंने? यू टू, नीड और डेयर। बेटा यूज्ड वर्ब भी होता है, नीड वर्ब भी होता है, और डेयर वर्ब भी होता है, और ये मॉडल भी होता है। कैसे क्या यूज तो बाद में जानेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको टाइप बांट के दिखा। बेटा दूसरे हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्योर मॉडल्स, जिनको हम प्राइमरी मॉडल्स भी कह देते हैं, प्योर मॉडल्स भी कह देते हैं, जिनको कंप्लीट मॉडल भी कह देते हैं। खाली मॉडल है वो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या है बेटा? मॉडल भी है और वर्ब भी है, मॉडल भी है और वर्ब भी है, ठीक है, वेरी गुड। तो प्योर मॉडल्स, प्योर मॉडल्स का काम है मॉडल्स के अलावा कुछ नहीं। कौन कौन से बेटा? विल, शेल, वुड, कुड,
मे, माइट, शुड, कैन, मस्ट और टू। ठीक है बेटा, तो ये मॉडल्स होते हैं मेरे बच्चे जो प्योर मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के अलावा कुछ काम कभी भी आपको करते हुए नजर नहीं आएंगे, कुछ काम नहीं करते हैं, प्योर मॉडल्स बोल देते हैं। तो ये भी पढ़ने हैं हमने, सारे पढ़ने हैं, ये भी पढ़ने हैं, ये भी पढ़ने हैं। तीसरा जो हमारे पास इसका टाइप आता है बंधु, उसको हम बेटा अदर मॉडल्स की कैटेगरी में रख देते हैं, जो टाइम के साथ अदर मॉडल्स बने एंड इनमें इडियोमैटिक मॉडल्स भी होते हैं। इडियोमैटिक मॉडल्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, कि वो मॉडल्स है नहीं, साउंड मॉडल की करते हैं। मॉडल्स है नहीं, साउंड मॉडल की करते हैं। कहता है मॉडल है नहीं, साउंड मॉडल की करते हैं। बिल्कुल बेटा, देखो जैसे आपको मैंने बताया था, जब आप बी गोइंग टू यूज करते हैं तो आपको नहीं पता ये विल की सेंस करता है बेटा। जब आप बी गोइंग टू यूज करते हैं तो आपको नहीं पता ये मॉडल की सेंस करता है। इसके साथ विल क्यों नहीं लगा पाते आप? इसके साथ बेटा विल क्यों नहीं लगा पाते आप? बताना जरा, इसके साथ विल क्यों नहीं लगा पाते आप? इसके साथ विल आप इसलिए नहीं लगा पाते, इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि ऑलरेडी विल का मीनिंग देता है, जबकि मॉडल नहीं है। मॉडल नहीं है, मॉडल का मीनिंग दे रहा है, तो वो शब्द जो है नहीं और उसका मीनिंग दे, उसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा? इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इडियम्स में क्या पढ़ते हो आप? इडियम्स में क्या पढ़ते हो? मीनिंग वो निकल नहीं रहा लेकिन वही है। मैंने बोल दिया टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने का मतलब क्या? हिडन इंटेंशन पता करना। अरे टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग कुछ और निकल रहा है बट होता कुछ और है, तो यही मैंने बोला ना, इसका मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? इडियोमेटिक मॉडल्स, या इन्हें अदर मॉडल्स की कैटेगरी में बोल देते हैं। अदर्स कुछ और बचे हुए मॉडल्स का ग्रुप बनाया हुआ है। ऐसे मेरे बच्चे देखो, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, वुड बेटर, हैड बेटर, शुड बेटर, और बेटर के साथ रादर लिख देना। वुड रादर ज्यादातर आप पाओगे, बेटर तो नहीं, शुड बेटर है वहां, वहां लिखना वुड रादर, वुड रादर। ठीक है, हैड बेटर, शुड बेटर, वुड रादर, हैज टू, हैव टू, हैड टू, बी गोइंग टू। तो इस तरीके से जो ये कुछ अदर मॉडल्स में यहां आ जाते हैं। कई बार मे एज वेल दे देता है, ठीक है, माइट एज वेल दे देता है। तो ये छोटी छोटी एक्सप्रेशन हैं जो आपके पास यहां पर आ जाएंगे, मे एज वेल एंड माइट एज वेल, मे और माइट वहां पर आ जाएंगे। ये चीजें हैं बेटा। तो ये तीन तरीके के मॉडल्स हैं। तो बेटा एक एक करके हमने ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही खत्म हो जाएंगे टाइप्स खत्म हो जाएंगे। एक दो तो भाई साहब बिल्कुल पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल लुल दिमाग, बिल्कुल लुल दिमाग, जरा सा भी दिमाग नहीं भाई साहब। पता क्या है सर, समझ नहीं आया। अबे गधे समझाया कहां, मैंने टाइप बताए बस कि ये तीन टाइप के होते हैं। अब एक एक करके टाइप समझेंगे, समझाया तो है नहीं यार। थोड़ा तो प्लीज प्रभु हाथ जोड़ रहा हूं, कुछ तो शर्म कर लो यार। जब तुम इतना ही अपना बेस गिरा दोगे, इतना ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं, कहते समझ नहीं आया। अबे घोचू समझाया ही नहीं कुछ, तीन टाइप बांटे मैंने तो बस। अरे इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो जब टाइप बांट के दिखा रहा हूं तो समझा दूंगा, तो फिर तो आज ही मॉडल्स खत्म हो गया। अगर समझ भी आ गया तो आज ही मॉडल खत्म कर दो फिर तो। यार कुछ तो प्रभु, कुछ तो शर्म कर लो, क्या कर रहे हो भाई? बिल्कुल लॉजिक की, ज्ञान की धजियां उड़ाए बैठे हैं बस। मैंने मॉडल्स की डेफिनेशन समझाई और ये बताया भाई ये टाइप है, अब आगे पढ़ेंगे। समझ नहीं आया बस एक ही बात निकालनी आती है इनको। टाइप ही करना यही आता है, टाइप करना और आता ही नहीं इनको कुछ। इसको भी टाइप करके पहले रखते हैं बेचारे व्हाट्सएप पे, वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दो। पेस्ट नहीं हो रहा तो इतनी स्पीड कर लिए कि ये समझ नहीं आया, खत्म। तो मॉडल खत्म हो गए भाई, चलो प्रैक्टिस करते हैं। वेरी गुड भाई, भाई मजा आ गया भाई, एक ही क्लास में रहे, मॉडल खत्म हो गए भाई। चलो भाई अब कर लेते हैं प्रैक्टिस। चलो अब नई टॉपिक की हेडिंग डालते हैं कंडीशनल्स, क्योंकि इनको तो समझ आया नहीं। इसका मतलब मैंने तो समझा दिया, इसका मतलब अगर मैंने समझा दे तो मॉडल्स खत्म। अब मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई।
ओहो मजा आ गया भाई। चलो प्रैक्टिस भी समझ आ गई। चलो शुक्र है भाई, भगवान का शुक्र है जी, शुक्र है यो रब्बा, कमाल कर दिया ये प्रभु। अगर ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द हम सिलेबस कर लेंगे। बहुत जल्द हम सिलेबस कर लेंगे, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, बहुत जल्द सिलेबस हो जाएगा हमारा। आओ बेटा, अब एक एक करके सभी मॉडल्स को खत्म करते हैं बेटा। शुरुआत कर रहे हैं हम पार्शियल मॉडल से, तो हेडिंग क्या डाल लोगे बेटा, पार्शियल मॉडल्स। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा पार्शियल मॉडल्स से। हे प्रभु, तो पार्शियल मॉडल से हम शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से जरा देखिएगा, चीजों को समझिएगा। पार्शियल मॉडल्स में पहले क्या है बेटा, यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू। कहता फिर तो 2 महीने में ही सिलेबस हो जाएगा। 2 भी कहां पकड़ेंगे, ये लोग जल्दबाजी में इतने हैं कि 15-20 दिन में खत्म कर लेंगे भाई। 2 महीने का टाइम नहीं इनके पास, इनके पास 2 महीने का टाइम नहीं है। ठीक है आ जाओ, चलो खैर मजाक मस्ती होती रहनी चाहिए भाई, वरना वैसे ही तुम स्क्रीन पे देख देख के बावले हो जाते हो, है कि नहीं। देखो भाई, पार्शियल मॉडल्स की कहानी ऐसी है बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है यूज्ड टू। अब बेटा जब मैं यूज्ड टू को समझाने जाऊंगा तो क्यों मुझे थोड़ा सा आपको पिछला भी रिवाइज करा के चलना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यूज टू नहीं पढ़ा रहा बेटा, सबसे पहले आप एक देखिएगा, यहां पर हेडिंग डालिएगा यूज, बस हेडिंग आपकी क्या है, अगर टेक्निकली देखेंगे ना तो इसकी हेडिंग है यूज ऑफ यूज। यूज का प्रयोग, जैसे आप लिखते हो ना बेटा, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ टेंस, तो यूज ऑफ यूज, 2 बार यूज आ गया बेटा, ठीक है, यूज ऑफ यूज, ऐसा, ठीक है। तो यूज का प्रयोग, सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो यूज नंबर 1 होता है बेटा, देखो यूज नंबर 1, मैं जानबूझ के बार बार ऐसे यूज बोल रहा हूं, पता है क्या, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है। यूज का मतलब क्या होता है बेटा, यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना, यूज नंबर 1, ठीक है। यूज नंबर 1 पहला प्रयोग, पहला प्रयोग क्या भाई साहब, आपको पता है यूज को आप बेटा मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप यूज को मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें बेटा ये 2 मीनिंग देता है, जिसमें ये 2 मीनिंग देता है। एक तो ये मीनिंग देता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना, ठीक है, और एक में ये मीनिंग देता है बेटा आदत। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे पिटने की, है ना, पापा को हम यही बोलते, मार लो पापा मार, तो आदत सी हो गई पिटने की। तो यूज इस्तेमाल करना और दूसरा बनता है आदत। तो एक इसका मीनिंग है इस्तेमाल करना और एक इसका मीनिंग बनता है जी आदत। वेरी गुड। अब जब इसका आदत मीनिंग आता है, जब इसका आदत मीनिंग बनता है और इस्तेमाल करना है, तो इन चीजों को थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। जब ये आदत का मीनिंग देता है तो मैंने आपको समझाया था बंधु, मैंने आपको समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा ऑटोमेटिकली आदत का मीनिंग देता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भाई साहब हो जाते हैं सुपरफ्लुअस, ठीक है। आगे देखिए, हाँ पास्ट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट इस्तेमाल करना, तो आप कर सकते हो बेटा, जानते हैं आप आदत की मीनिंग में इस्तेमाल करना। जैसे आपने बोल दिया ना, आई यूज माई पेन टू राइट समथिंग, कुछ भी लिखने के लिए मैं अपना पेन इस्तेमाल करता हूं, मतलब दूसरे से उधार नहीं लेते, ठीक है बेटा, इस तरीके से बात करें। लेकिन ये चीज मैंने आपको टेंस में पढ़ा दी, ये चीज मैंने आपको कौन से टॉपिक में पढ़ाई, टेंस टॉपिक में पढ़ा दी भाई। लेकिन स्टिल एक एग्जाम्पल लिख के बेटा मैं दोबारा ये रिवाइज कराना चाहूंगा, ताकि यादें याद आ जाए। ही स्मोक, ही स्मोक, उसने धूम्रपान किया था, यानी कि एक बार की बात है, उसने धूम्रपान किया था। चाय पिएंगे आप? नहीं, ठीक है। देखो
ही स्मोक्ड, उसने धूम्रपान किया था। बेटा अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो ये बेटा वन टाइम टॉक होती है, ये सिर्फ एक बार की बात है। उसने धूम्रपान किया था। अगर मैं आपसे कहूं वो धूम्रपान करना चाहता था, इंग्लिश बनाइए, आप बनाइए इंग्लिश, वो धूम्रपान करना चाहता था, तो आप ही लगाओगे, एक नई वर्ब ले आओगे बेटा, एक नई वर्ब, चाहता था मतलब वांटेड, और फिर आप टू स्मोक लिख देते हो, है ना, ही वांटेड टू स्मोक। बेटा ये टू कनेक्टर होता है, ये टू प्रेपोजिशन नहीं होता बेटा, कभी तुम सोचो प्रेपोजिशन, ये कनेक्टर होता है। कनेक्टर क्या होता है कि दो वर्ब को ये रिलेट कर लेता है, दो वर्ब को रिलेट कर लेता है। ऐसे क्या लिखोगे आप, ही वांटेड स्मोक नहीं बेटा, आप बोलोगे ही वांटेड टू स्मोक, ठीक है। तो बेटा ये वांटेड बताइए यहां पर क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वो धूम्रपान करना चाहता था। अगर मैं कहूं वो धूम्रपान किया करता था, बताइए भाई, बताइए, वो याद है ना स्टोरी, मैं मुकेश हूं, मैं धूम्रपान किया करता था, फिर मां के कंगन बेचने पड़ गए, मुझे कैंसर हो गया हूं। ठीक है भाई, बताते, याद है, वेरी गुड। तो बेटा क्या समझे, वेरी गुड। वो धूम्रपान किया करता था तो हमने मुकेश को बोला देख मुकेश, ही यूज कर ले, हाँ, और इस बार वांटेड धूम्रपान करना चाहता था की जगह किया करता था तो यूज लिख दे, टू स्मोक। बेटा अब भी तो यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही हुई भाई, ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक, तो अब भी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। हाँ, ही वांटेड टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था, सेकंड हो गया। डन, झकास जिंदगी, वेरी गुड। तो ये अफर्मेटिव हो गया बेटा, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वो धूम्रपान किया करता था, इसका मीनिंग जो लिखना चाहे ना लिख लेना। वो धूम्रपान नहीं किया करता था तो डिड नॉट। बेटा फिर डिड नॉट के बाद यूज्ड आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो यहां यूज आ जाएगा, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ये नेगेटिव बन गया। अब बल्ले तिस्याबा, वेरी गुड, सिंपल है यार, ये तो हैबिट बन गई, है ना तेरा, ये तो हैबिट बन गई। तो ये मेन वर्ब की तरह मैं यहां पर सिखा रहा हूं अब आपको, ठीक है बेटा। वो धूम्रपान किया करता था, वो धूम्रपान नहीं किया करता था। हाँ, क्या वो धूम्रपान किया करता था, तो अब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आप यहां पर क्या लिख दोगे बेटा, और छोरे, डिड ही यूज टू स्मोक। बेटा डिड ही यूज टू स्मोक, डिड ही वांट टू गो देयर, तो डिड ही अब भी यूज क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस डिड उठ के आगे चला गया। आप अगर ये भी बनाना चाहोगे ना, क्या वो धूम्रपान नहीं किया करता था, तो ये भी बन जाएगा बेटा, ये भी बन जाएगा, और आप बोल दोगे डिड ही नॉट यूज टू स्मोक, ये बन जाएगा। तो अब आप इसको बना दोगे इंटेरोगेटिव, अब आप इसको बना दोगे इंटेरोगेटिव, डिड ही यूज टू स्मोक, डिड ही यूज टू स्मोक, आप इसे ऐसे बना दोगे। बोलो ते बल्ले ते शाबा, शाबा ते बल्ले, मजा आ गया जी। बस बेटा, अब अगर मैं सच्चे दिल से बताऊं, मेरे बच्चे सब मैं टेंस में पढ़ा चुका हूं और मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, क्यों, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। आपने रिवाइज कर रखा होगा तब भी, क्योंकि बेटा इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वेरी गुड, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। कल रन कितने बना, अरे पूछो ही मत, आज एक वीडियो डालूंगा, अपने 6 की वीडियो बनवाई थी मैंने, क्या गजब हिटिंग की है बेटा, मैं देख के बताता हूं, एक मिनट रुको। कल स्कोर रहा है तगड़ 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 ताघीड़ धाम 26 बॉल्स में 58 रन कल का, 26 में 58 रन, क्या धोया है वो, हो मजा आ गया भाई कल के मैच में। राकेश सर भी गजब खेले भाई, ठीक है जी। अब हम खेलने लगे, अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो रही है ना, तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अच्छा खेलने लग गए, ठीक है जी। हाँ, 6 वाली वीडियो आज इंस्टाग्राम पे डालता हूं, तब देखिएगा। चलो जी, मुद्दे से भटका देते निकम में, इधर आओ इधर आओ, इधर आओ, ठीक है जी। देखो
हाँ, अरे क्या गजब सिक्स मारा, अब पूछो ही मत। कभी रखेंगे मैच, कभी ना स्टेडियम में रखेंगे ना, तो वहां पे ऑप्शन दे देंगे कि बच्चे देखने आ सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे देंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो हमने क्या बोला, यूज मेन वर्ब है, तो आप इसे कर पा रहे हैं, और बेटा मेन वर्ब का यूज समझ आ गया। अब आ जाते हैं बेटा यहां से, नहीं बेटा गगन सर नहीं खेलते, और हमारे रीजनिंग वाले अरुण सर नहीं खेलते, मतलब गिन सकते हैं कौन कौन नहीं खेलता, नहीं कौन कौन खेलता है गिनना पड़ेगा। राकेश सर, गोपाल भाई, जयदीप भाई और कौन बच गए, और कोई नहीं। टीचर्स में हम तीन ही खेलते हैं, हाँ पीयूष भाई एक बोलिए ना, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हम चार खेलते हैं, डन है। बाकी बेटा हमारा स्टाफ होता है, उनको जोड़ते हैं, ऐसे हमारी 11 टीम की प्लेयर बनती है, टीम बनती है। जब 11 प्लेयर की टीम पूरी होती है तो दूसरा जिनके साथ मैच होते हैं वो अपोजिट टीम होती है बेटा, जो ग्राउंड वो भी बुक करते हैं, हम भी अपना ग्राउंड बुक करते हैं, फिर ऐसे खेलते हैं, ठीक है जी, ऐसे खेलते हैं। तो ढंग से अच्छे तरीके से खेलते हैं। और क्रिकेट बेटा पहले से खेला हुआ है मैंने, मतलब कॉलेज टाइम हम खेला करते थे, अच्छे लेवल पे मैंने मतलब क्रिकेट खेला हुआ है, तो अच्छे तरीके से चीजें हैं, और हमारे सबके शौक थे तो इसलिए खेल रहे हैं, ठीक है। गोपाल भाई ने उतना नहीं खेला हुआ, तो हमने जबरदस्ती इंटरेस्ट पैदा कर लिया। पीयूष सर का भी पहले मन नहीं करता था, फिर हम जबरदस्ती खिलाने लगे तो अब वो भी बहुत अच्छा खेलने लग गए और रेगुलर हो गए हम, ठीक है। चलिए राकेश सर जबरदस्त भाई, जो सिक्स हैं वो सबसे गजब, ठीक है। राकेश सर बहुत बढ़िया, अच्छा कमाता है, गजब अच्छा खेलता। आइए जी, देखो बेटा, चलो फिर चर्चा करेंगे, मूड हुआ फ्रेश, वापस आते हैं, ठीक है, वापस आ जाते हैं और चीजों को देखते हैं यहां तक। तो यूज के लिए हमने इन तरीके से देख लिया, फिर हमने इन तरीके से ये यहां पर देख लिया, हाँ। तो आगे देखिए, हाँ बेटा पे तो होते हैं ग्राउंड चार्जेस, ग्राउंड बुक करना होता है ना, चार्जेस। देखो अब आगे सुनिएगा जरा इन चीजों को। एम्पायर का भी चार्ज लगता है, ग्राउंड का भी चार्ज लगता है, सारी चीजों का चार्ज होता है। तो यूज जो वर्ब है पुत्र, वो आदत के मीनिंग में ये दिखा रहे हैं, हाँ पुत्र अब समय आ गया उसको मॉडल बनाने का। अब हमने इसमें क्या किया बेटा, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, मॉडल बनाते हैं। अब हमने इसको बोला चल आजा तेरे को मॉडल बनाते हैं, ये खुश हो गया, कहता मॉडल बना दोगे सर, ठीक है तो बनाओ सर मॉडल। तो एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब हम यूज को मॉडल बनाने गए तो उसके साथ एक घटना घटी पहले, तो देखो बेटा उसके साथ टू फिक्स कर दिया गया, आप सब जानते हैं, हाँ। तो चलो इसको साथ टू फिक्स करने से पहले इसको एक बार बेटा एक काम करूं, और ज्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूं, ये भी जानते हैं यूज टू पैदा कैसे हो, और डिटेल में चल देते नहीं मिसाइल एकदम, जैसे बेटा देखो यूज की सबसे पहली फॉर्म यूज। अब एक काम करो, कॉन्सेप्ट में लिखना यूज, अरे सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, यूज नंबर 2 बेटा, ऐसे लिखना था ना। देखो यूज शब्द का पहला प्रयोग क्या है, मेन वर्ब। इसको कॉन्सेप्ट मत लिखो, अगर लिख लिया तो काटना मत बेटा, ऐसे लिख दो, है ना, कटिंग वटिंग मत करिएगा, ऐसे लिख लो अच्छे बच्चों की तरह। यूज नंबर 2 बेटा, अगर मेरे मुंह से निकला यूज शब्द कहां कहां दिखता है, बताओ कहां कहां दिखता है, तो सबसे पहले आप बोलोगे यूज शब्द मेन वर्ब में दिखता है, और दूसरा इसका यूज होता है बेटा यूज्ड टू, जो है बेटा यूज टू जो है वो पार्शियल मॉडल बनता है, यूज टू जो है वो पार्शियल मॉडल बनता है, पहली चीज। अब इस यहीं से खोज खबर उठा दूंगा बेटा इसकी, चलो डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले तो बताओ इसको मॉडल क्यों नहीं बोला, इसको पार्शियल मॉडल क्यों बोला। मैंने बोला बेटा पार्शियल क्योंकि ये दोगला है। दोगला कैसे है मेरे बच्चे, ये वर्ब का भी काम करता है और ये मॉडल का भी काम करता है, तो ये एक नहीं कितने काम करता है, दो, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, पार्शियल मॉडल, प्योर मॉडल नहीं बोला। अगर ये प्योर मॉडल होता ना, अगर ये प्योर मॉडल होता ना, तो बेटे कभी मेन वर्ब का काम ही नहीं करता, लेकिन इसका यूज नंबर 1 चीख चीख कर कह रहा है ठाकुर कि ये मेन वर्ब भी है। तो मेरे भाई अब इसको क्या करें, ये तो मेन वर्ब है, और यहां क्या बन रहा है, पार्शियल मॉडल। अब हमारे दिल में एक सवाल आया था, उसका आंसर मुझे मिल गया कि बेटा इसको पार्शियल मॉडल क्यों कहा जाता है। इसका आंसर तो मिल गया।
फिर सवाल है कि ये यूज्ड ही क्यों है और ये टू कहां से टपका। चलो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जब इसको मॉडल बनाना था बेटा, तो एक बात हमारे दिमाग में आई, एक तो होता है यूज वर्ब, एक इसकी सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड, और एक थर्ड होती है यूज्ड। भाई ये वर्ब था ना, वर्ब से मॉडल बनाना है ना, तो पहले वर्ब लिख दो। हाँ, फिर इसके साथ टू क्या किया गया, फिक्स, यूज्ड टू और यूज्ड टू। इसका मतलब मेरे बच्चे इसके साथ फिक्स कर दिया गया, इसके साथ क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब समझो ये इसके साथ फिक्स्ड क्यों किया गया, ये इसके साथ फिक्स करके क्या बना दिया गया, यूज्ड टू। क्या बनाया गया, यूज्ड टू, और क्या बनाया गया, यूज्ड टू। भाई पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना दिया गया, टू लगा दिया। तो क्या ऐसे वर्ब के साथ टू यानी कि प्रेपोजिशन फिक्स कर ली जाती है? बिल्कुल कर ली जाती है बंधु। कैसे, आओ बेटा देखो, लुक आफ्टर, देखभाल करना, कॉपी नहीं करना बेटा, लुक एट, किसी चीज कर ध्यान से देखना। अरे यार फिक्स तो की जाती है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जितनी भी एडिक्टेड टू, किसी चीज की लेने की आदत हो जाए, टेक टू। ओ बेटा जी, जब किसी भी लत, आदत को आप दिखाते हैं, उसके साथ प्रेपोजिशंस टू वर्ब के साथ फिक्स की जाती है। टेक टू, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, ऐसा वर्ब के साथ प्रेपोजिशंस फिक्स करके उनका एक मीनिंग तैयार किया जाता है। तो मेरे पुत्र एक बात याद रखिएगा, मेरे पुत्र एक बात याद रखिएगा, किसी चीज के आप टेक टू हो गए मतलब उस चीज के आप आदी हो गए, है ना पुत्र। ये टू इसके साथ फिक्स किया गया, कुछ नया नहीं, ऐसा कईयों के साथ हुआ, नया नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कईयों के साथ हुआ है, कई वर्ब्स के साथ ऐसा होता है, मीनिंग आता है। तो यूज टू होता है बेटा किसी चीज की लत पड़ जाना, आदत पड़ जाना। जो तो यूज पहले इसमें भी तो यही था बेटा, बिल्कुल यही था, इसमें भी तो मीनिंग दे रहा था, हाँ इसमें भी दे रहा, तभी तो इसको पार्शियल मॉडल बोला गया है, क्योंकि वर्ब में भी मीनिंग देता है और ये मॉडल भी बनाया गया। ठीक है, तो अब सोचिए बेटा इसके साथ टू क्यों आया, समझ आ गया? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जब एडिक्शन यानी कि आपको दिखाना होता है मेरे बच्चे, किसी चीज की आपको आदत है, तो उसके लिए आप टेक टू, यूज कर सकते हैं। कहते सर आपको किस चीज की आदत है? मुझे तो पॉजिटिव वे में देखोगे तो पढ़ाने की आदत है मुझे, मैं वाकई में बताता हूं। ऐसा नहीं बेटा, मैं अगर कुछ दिन क्लास नहीं लूंगा ना तो मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ से कुछ हट गया, मेरी लाइफ से एक बहुत बड़ा सुख हट गया, क्योंकि मुझे पढ़ाना वाकई में बहुत अच्छा लगता है। एंड आई जस्ट लव माई जॉब, जॉब नहीं बोलूंगा, आई जस्ट लव माई वर्क। मैं अपने काम को, मैं अपने फर्ज को निभाना बड़ा अच्छा लगता है। जब बैच पूरा होता है, सिलेक्शन के बाद बच्चे मिलना आते हैं, तो एक प्राउड सा फील होता है अपने आप पर कि भगवान की दया से अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा खेल गेम वगैरह आप जानते हैं, इंटरेस्ट है, मोटिवेशन देना, मतलब कुछ भी अच्छा करना, ये चीज। बुरे में बोलोगे तो कोल्ड ड्रिंक पीना लेमन टी तो अच्छी आदत है, टी तो लेमन टी वगैरह मैं पीता रहता हूँ, ब्लैक टी, लेमन टी, नॉर्मल अदरक वाली चाय, वो तो ठीक होती है बेटा, दिन में एक एक पी लो। बुरी तो कोल्ड ड्रिंक ये तो सबको पता है, कोल्ड ड्रिंक बुरी आदत है। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं हूं। बट अगर ऐसा होना कि मेरे को ला के दे और रात को भी उठा के बोले कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो मैं पी सकता हूँ। ठीक है आइए भाई, तो ये बुरी आदत। तो यूज टू और यूज टू, कोल्ड ड्रिंक बुरी होती है भाई हेल्थ के लिए, प्लीज मत पीजिएगा, और मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। ठीक है, जिम में ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, और बस क्या करें, चलो छोटे की आदत आहिस्ता आहिस्ता, या क्या पता मैं छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। मेरे को लगता है यार एक बुरी आदत तो रख सकते हैं है ना, एक बुरी आदत तो हम रख सकते हैं। आगे सुनिएगा बेटा, तो अब इसमें हमने बोला यूज टू, तो यूज टू हो गया आदत होना। ठीक है, आदत होना। अब एक बात बताइएगा जरा, अब इसी चीज में कि भाई हमने टू का तो फिक्स कर लिया, फिर बेटा इसकी यूज टू भी है, यूज टू भी है और यूज टू भी है। अब हमें इसे क्या बनाना था? देखो भाई टू तो समझ आ गया बेटा, इसके साथ टू क्यों है। हाँ, अब हमें इसे मॉडल बनाना है बेटा। अब इसी के बाजू में लिखिएगा, अगर मॉडल बनाना है तो हमें इसे क्या बनाना होगा? हेल्पिंग वर्ब बनाना होगा। हमें इसे क्या बनाना होगा? हेल्पिंग वर्ब बनाना होगा। भाई मॉडल बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा, मॉडल बनेगा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा। अगर मुझे मॉडल बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक काम कर भाई, तू हेल्पिंग वर्ब बन जा। मैंने बोला इसको इधर आ,
तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अब बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है? बनती है बेटा, बनती है। कैसे बनती है? आजा आई बहार, ये है पेज नंबर 1। बेटा अभी भी समझाया, बनती तो है। जब आप बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं, जो मेन वर्ब भी बनती है और हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, लेकिन बेटा उन मेन वर्ब में से फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है, सेकंड फॉर्म बनती है, लेकिन थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। डू, डिड, डन, तो डू हेल्पिंग वर्ब बनती है, डिड हेल्पिंग वर्ब बनती है, लेकिन कभी सुने हो बिटवा डन को कभी हेल्पिंग वर्ब देखे हो? हाँ बता बेटा, बता बता। वेरी गुड, आ जाओ। तो बेटा वेरी गुड, वाकई में ऐसा होता है मेरे बच्चे, वाकई में ऐसा होता है कि आप जब इन चीजों को टैकल करते हो, जब इन चीजों को टैकल करते हो, तो बेटा वाकई में थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो राउंड वन में भाई फेल हो गया। हमने कहा बाय बाय, भाई निकल गया। राउंड 1 में यूज टू निकल गया। ये सिलेक्ट हुआ क्योंकि सेकंड फॉर्म वर्ब बनती है, हेल्पिंग वर्ब बनती है, और ये भी सिलेक्ट हुआ। टेन टेन, खुश हो गया, ये खुश हो गया, इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, इन दोनों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन फाइनल राउंड में कोई एक ही जीतेगा। राउंड 2, राउंड 2 में पूछा गया तू क्या करेगा बे? फर्स्ट फॉर्म है, हाँ, तो इसने बोला मैं प्रेजेंट हैबिट को दिखाऊंगा। मैं बोला वारे छोरे, वेरी गुड। मैंने पूछा तू क्या करेगा बे? इसने बोला मैं सेकंड फॉर्म हूं सर, मैं पास्ट हैबिट को दिखाऊंगा। तो मैं ऐसा मॉडल बनूंगा, ऐसा मॉडल बनूंगा कि मैं पास्ट हैबिट को दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैंने बोला बेटा इधर आ, हाँ, तो प्रेजेंट हैबिट दिखाएगा, हाँ, बट वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले से ही दिखाता है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक था, पता चला हाँ यार वो तो प्रेजेंट पहले से दिखाता है। मैंने बोला बेटा ओ मेरे लल्ला, तेरे को नहीं लगता तू सुपरफ्लुअस हो जाएगा? कहा गया रे छोरा, ये रहा। तो तेरे को नहीं लगता तू सुपरफ्लुअस हो जाएगा? ये तो बात बिल्कुल तय है बेटा। इसका मतलब ये राउंड 2 में बाहर हो गया। सिर्फ एक ही जीत यहां पर नसीब हुई, और वो जीत थी बेटा यूज्ड टू की। इसका मतलब आज तुम्हें पता चला ये यूज टू पार्शियल मॉडल क्यों होता है। और मेरे बच्चे याद सुनिएगा, जो यूज टू पार्शियल मॉडल बन रहा है वो कौन से वाला है बेटा? ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला। स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा छोटे, ठीक है, समझना पड़ेगा भाई। तो ये चीज देखा, ठीक है, ये चीज देखा कि नहीं देखा, समझ रहे हो छोटे? चलो, तो बेटा ये पास्ट हैबिट बन गई यार, बात तो है, बात में तो दम है। पास्ट हैबिट बन गई, पहले तो पास्ट हैबिट दिखाओ। लेकिन टिक टिक 1, टिक टिक 2, बात ये है छोटे, सर पास्ट हैबिट तो वर्ब दिखाती है। मैंने बोला वेरी गुड, पास्ट हैबिट तो वर्ब दिखाती है, और पास्ट हैबिट जो है अब ये भी दिखाएगा, तभी तो ये पार्शियल मॉडल कहलाएगा कि वही काम जो मेन वर्ब कर रही थी वही काम अब ये मॉडल बन के करेगा। काम सेम है, तरीका अलग है। काम सेम है बेटा, वहां मेन वर्ब यहां मॉडल, लेकिन जब ये मॉडल बना, हाँ, तो बेटा ये पास्ट हैबिट दिखाएगा, हाँ, लेकिन मेरे बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, क्योंकि ये मॉडल बनेगा तो बेटा क्या बनेगा? ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। हमने बोला ओके। तो मैंने इससे पूछा मेरे भाई तू मॉडल बन गया है, हाँ, तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, हाँ, लेकिन तू हेल्पिंग वर्ब बनेगा, हाँ, लेकिन बेटा मुझे एक बात जरा समझाइएगा, गौर कीजिएगा बरखुदा। बेटा जब आप पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं और उसको हेल्पिंग वर्ब बना रहे हैं,
बेटा पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कब कब आती है? क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब देखी है पास्ट में? देखी है? नहीं बेटा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में देखी है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखी है, लेकिन मेरे पुत्र आपने अफर्मेटिव में नहीं देखी। इसीलिए छोटू हमेशा याद रखो बेटा, जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो जो यूज टू पास्ट हैबिट को दिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में दिखाएगा, इंटेरोगेटिव में दिखाएगा, या हो सकता है बेटा इंटेरोगेटिव के साथ आप नोट ले आओ, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में दिखाएगा, और छोरे अफर्मेटिव में नहीं दिखाएगा। अगर अफर्मेटिव में दिखाना है तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है बेटा, इसी से दिखा ले, ही यूज्ड टू स्मोक, इसी से दिखा ले, वो ना आएगा। इसका मतलब अगर पास्ट आदत को दिखाना है और अफर्मेटिव में दिखाना है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। तो बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट में जब आएगा यूज टू, तो यहीं पे लिख लो, वापस जाओ, ये किस किस में आएगा? अफर्मेटिव में भी आएगा, ये किस में आएगा? नेगेटिव में भी आएगा, ये किस में आएगा? इंटरोगेटिव में भी आएगा, और ये किस में आएगा? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी आएगा। मतलब ये सब में आएगा। हाँ, तो एक बात को तुम दो दो तरीके से बोल पाओगे, इसमें भी दो तरीके, एक तरीके से बोल पाओगे, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, क्योंकि मॉडल की तरह भी बोल पाओगे, मेन वर्ब भी, मॉडल भी, मेन वर्ब भी, मॉडल भी, मेन वर्ब भी, इसमें सिर्फ मेन वर्ब। इसलिए याद रखो बेटा, इसके सारे रूप थे, देखो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तभी तो लिखे थे मैंने पगले ही। अब बट क्या रहता है, अब इसको जानना रहता है कैसे कैसे दिखाए, अब हमें इसको जानना रहता है कैसे कैसे आखिरकार ये दिखाएगा। और ये सिर्फ किस में दिखाएगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में दिखाएगा, यानी कि अफर्मेटिव में नहीं दिखाएगा। सवाल पैदा होता है कैसे? सवाल पैदा होता है बेटा, अब कैसे हम इसको चीज को दिखाने में मदद लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय की कमी है, तो इसको हमें बीच रास्ते छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको यहां एक नया मोड़ दे रहा हूं, इसीलिए इसको यहां एक नया मोड़ दे रहा हूं बेटा, ताकि इससे आगे मैं कल आपको पढ़ाऊं कि अफर्मेटिव में तो नहीं दिखाएगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे दिखाएगा। मीनिंग सेम रहेगा बट ढंग नया क्या होगा, क्योंकि मॉडल के रूप में इसके क्या क्या चेहरे होंगे। तो इस चीज को हम कल उठाएंगे, थोड़ा सा इसे वार्म अप देके, इसलिए इसको करना पड़ेगा मुझे सेव, क्योंकि यहीं से कल उठाना पड़ेगा चीजों को। और इसको कर लेते हैं जयदीप सर पीडीएफ, और यहाँ बेटा डॉक्यूमेंट्स की जगह एक काम करते हैं, इसका नाम ही क्या डाल देते हैं? यूज्ड टू। तो आपकी फाइल का नाम कल मुझे क्या बताओगे? आपकी फाइल का नाम क्या है? यूज्ड टू। यहीं से कल थोड़ा सा रिवाइज करके बेटा उन बातों को हम आगे फिर पढ़ेंगे, छोटा सा टाइप से रिवाइज करके उन बातों को फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? अरे ये कौन सा कलर है भाई? ठीक है बेटा, फिर हम आगे चीजों को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और ढेर सारी मेहनत करते रहें। तो मॉडल्स का आगाज हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक भी आपको समझ आएगा। बाय बाय, टेक केयर।